अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब मेरे प्यारे बहन भाइयों। अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक ठाक हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। मेरी वीडियो पे आप ना तो लाइक करते हैं ना कमेंट करते हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट करें। लाइक करने से कोई पैसा वैसा खर्च नहीं होता। अगर किसी का भला हो जाए तो अच्छी बात है। अगर लाइक करेंगे तो मेरा भी भला हो जाएगा और मैं आप लोगों को भी दुआएं दूंगी। जो दुआ देती हूँ सलाम करते वक्त वो लगेंगी भी। तो देखें मौसम कितना अच्छा है, बादल छाए हुए हैं। सुबह हो चुकी है। अब मैं नाश्ता बनाने के लिए उठ गई हूँ। पानी टंकी का ठंडा है, इसलिए मैं पानी आटे के लिए गरम रख दिया है। हल्का नीम गरम हो जाएगा, फिर आटा गूंदूंगी। इधर आग जलाऊंगी रोटी पकाने के लिए। तो अब सबसे पहले मैं इस चाय वाले हंडी को मट्टी लगाऊंगी। देखिए अब ये मैंने हंडे को मट्टी लगा के रखी है लेकर के। तो इसमें चाय बनाऊंगी। तो चाय बनाऊंगी जब तो काला नहीं होगा। मट्टी को जैसे काला लग जाएगी फिर धोऊंगी तो साफ। अब मैं इतनी मेहनत करके वीडियो बनाती हूँ, तो प्लीज़ आप मेहरबानी करके लाइक कमेंट तो किया करें, ताकि मेरी वीडियो आगे तक बढ़ सके। लाइक कमेंट किया करें, मेरी वीडियो आगे पहुँचे। इतनी मेहनत करके आप लोगों को दिखाती हूँ। जो मेरी घर की रूटीन होती है, या कभी सिलाई सिखाती हूँ, कभी कढ़ाई सिखाती हूँ, नाला बनाना सिखाती हूँ। तो आप प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक कमेंट लाजमी किया करें। ये मैंने आग जला दी है। बनी चला तो कौन हाथ को खोल रहा।
मैं इतनी मेहनत करके वीडियो बनाती हूँ और आप लोग ना तो लाइक करते हैं ना कमेंट करते हैं। लाइक कमेंट किया करें ताकि मेरी वीडियो आगे बढ़े और सपोर्ट करें। मैं वीडियो आपके लिए बनाती हूँ, कोशिश करती हूँ अच्छी बने, आप लोगों को पसंद आए। तो प्लीज़ लाइक कमेंट लाजमी किया करें। नाले बना के बेचती हूँ, अगर वो भी आपको ख़रीदने हों तो ऑर्डर कर सकते हैं। जो भी वीडियो बनाती हूँ, नाले वाली, सिलाई वाली, कढ़ाई वाली या फिर व्लॉग, लाइक कमेंट तो आते ही नहीं, बस 2-4। तो इसमें आपका कोई ख़र्चा नहीं होगा। जैसे किसी की भलाई हो जाए तो अच्छी बात है। तो प्लीज़ मेहरबानी करें, लाइक कमेंट ज़रूर किया करें। शुरू में हम दादू में रहते थे, फिर किसी वजह से हमें घर वगैरह बेचना पड़ गया। फिर हम इधर अब जामशोरों में रहते हैं अपने भाई के घर। पहले भाई के साथ ही रहते थे। भाई का माशाल्लाह आपने मेरी व्लॉग में देखा होगा, बहुत बड़ा घर है। तो फिर अब मुझे भाई ने एक कोने में कमरा बनवा के दिया है, उधर मैं रहती हूँ अपने बच्चों के साथ। तो खर्चा वगैरह भी भाई करता है। मैं बस कोशिश में हूँ कि अगर मुझे यूट्यूब से सपोर्ट मिल जाए, मेरा चैनल आगे बढ़े, वॉच टाइम मुकम्मल हो, तो मैं कुछ अपना जैसे कर सकूँ। जो ऑर्डर मिलते हैं नालों के, उसी से अपने बच्चों की छोटी छोटी ज़रूरियात पूरी करती हूँ। पर कभी ऑर्डर मिलते हैं, कभी नहीं मिलते। ये जैसे कहते हैं हवाई रोज़ी होती है, तो वैसे ऐसे ही गुजारा हो रहा है। अब मैंने ये रोटी पका दी है, तवे पे डाल दी। अब दूसरी रोटी बनाऊंगी, फिर चाय बनाऊंगी। मैंने चाय चढ़ा दी है।
अब इसमें चीनी को पत्ती डालूंगी। ये चीनी ये पत्ती ये मैं नाला बना रही हूँ। देखिए, और चाय बनकर तैयार हो गई है, जिसको हमारे साथ सुबह का नाश्ता करना है आके कर सकता है। आज संडे का दिन है। शाम को वीडियो अपलोड करूँगी, ज़रूर देखिएगा। ये मेरा रूम है। चाय कप में निकाल रही हूँ और जिसको पीनी है आके पी सकता है। हमारे साथ कप भी बहुत हैं और चाय पत्ती भी है, बस दूध नहीं है। दूध वाली पियेंगे तो दूध लेके बना दूँगी, और अगर सलेमानी चाय पियेंगे तो पानी भी है। चाय और रोटी जिसको खानी है आके खा सकता है। नाश्ता हमने कर लिया है, अब मैं बर्तन मांज रही हूँ। सारे दिन की जो भी रूटीन होगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और ज़रूर देखिएगा, कमेंट लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये मैं बार बार आपको लाइक कमेंट का कह रही हूँ, बिल्कुल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है ताकि मेरा वॉच टाइम मुकम्मल हो जाए। बस रोज़ी रोटी इसी के जैसे आश्रय है, नारे बना के बेचती हूँ, उसी से होता है और भाई देता है ताकि से किसी काम और का ना। तो मैं चाहती हूँ मेरी अपनी जैसे रोज़ी रोटी बन जाए, यूट्यूब से कुछ मिल जाए। जैसे वॉच टाइम मुकम्मल होगा तो इनकम वगैरह आएगी, तो मेहरबानी करें, आप सपोर्ट करें। मैं यूट्यूब पे गुर्बत की वजह से आई, जैसे गरीब हूँ, तो भाई ने कहा कि ना आप यूट्यूब पे काम करें ताकि आपकी कुछ रोज़ी हो जाए, कुछ गुजारा। तो नाले शुरू में बहुत ज़्यादा मिलते थे, अब तो मिलते हैं। अब नालों से क्या होता है, 2 बच्चे हैं उनको पढ़ाती हूँ। कोशिश है कि पढ़ा लिखा के बच्चों को किसी अच्छी मंजिल पे पहुँचा दूँ, तो आप मेरी हेल्प कर दें। और कुछ नहीं, बस यही कि वॉच टाइम मुकम्मल करवाने में मेरी हेल्प करें, मेरी वीडियो देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। जैसे पहले दादी में हमारा भी बहुत अच्छा सा घर था, इतना अच्छा भी बंगलो वंगलो नहीं था, बस एक कमरा बरामदा था, तो शोहर ने बेच दिया और उसने हमें यहाँ से निकाल दिया। तो हम इधर अपने भाई के घर रहते हैं। फिर भाई देता है, जो भी राशन होता है मैं आप लोगों से शेयर भी करती हूँ, पर जो भी जैसे खर्चा वगैरह होता है भाई देता है।
और मैं अब तक मेरी कोशिश में हूँ कि यूट्यूब से मेरा वॉच टाइम मुकम्मल हो जाए तो मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजरे मेरे बच्चों की। तो मेहरबानी करें, सपोर्ट करें, मेरी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट किया करें, तो अल्लाह ताला आप लोगों को अजर देगा और मेरी भी जैसे मदद हो जाएगी। एक गरीब बहन की मदद समझकर वीडियो देखा करें, कमेंट किया करें, शेयर किया करें। जो कुछ भी मैं दिखाती हूँ, बताती हूँ, बिल्कुल सच होता है। ऐसे नहीं कि दिखाती हूँ मुझे मेरी हेल्प करें, नहीं, मैं मांगती हूँ कुछ नहीं है, बस यही मांग रही हूँ कि मेरी वीडियो ज़्यादा देखें। मेहरबानी करें, मेरी वीडियो ज़्यादा देखें, कमेंट लाइक शेयर किया करें। शुरू में मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा देखी जाती थी, लाइक भी मिलते थे, कमेंट भी आते थे, पर अब ना कम आ रहे हैं, जबकि मुझे बहुत ज़रूरत है लाइक कमेंट की। मैं मानती हूँ मेरी वीडियो इतनी मज़ेदार नहीं होती, क्या करूँ, अकेली हूँ तो इतनी अच्छी नहीं बनती, पर अब मैं जैसे रोज़ी की वजह से कर रही हूँ। नाले बनवाया करें, अगर सीखना चाहते हैं कुछ भी, सिलाई कढ़ाई कटाई, तो वो भी कमेंट किया करें, मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। अल्लाह का शुक्र है, हुनर का मुझे सब आता है। शुरू से ही मुझे शौक था तो बनाती थी, जैसे गुर्बत नहीं थी। इंग्लिश टीचर था मेरा बाप इंग्लिश टीचर, अब तो रिटायर हो गया है, तो मुझे ज़रूरत नहीं थी, मैं बस मुझे शौक़ हुआ करता था कि मैं ये जो भी ऐसे हुनर है सीखूंगी, तो मैं सीखती थी। फिर शादी के बाद ज़रूरत बन गई, एक जुआरी से हो गई शादी, तो सब कुछ जैसे उसने मेरा तबाह कर दिया। फिर तो मेरी रोज़ी रोटी का यही बंदोबस्त अल्लाह ताला ने इसी से किया, भाई देता खर्चा, बाबा देता, तो बस इसी तरह ही ज़िंदगी गुजरती रही। पर जैसे घर को बचाने के लिए मैं दादू में रहती थी कि मेरा घर बिक जाएगा। मेरा शौहर हर एक वो ये कह के आता था कि मैं घर बेच के पैसे दूंगा, घर बेच के पैसे दूंगा, पर हालांकि घर भी मैंने ही बनाया था, मेरा सोना था, तो वो मैंने बेच के अपना घर बनाया। फिर मेरे शौहर ने वो बेच दिया, फिर मैं इधर दादू आ गई। सब लोग मुझे कहते थे कि अपना जाओ वापस अपने बाबा के घर, अपने भाई के घर, पर मैं जैसे कहती थी कि मेरा घर है, मेरा अगर मैं गई तो मेरा शौहर घर बेच के खा जाएगा, तो नहीं निकल रही थी। पर ज़्यादा मसला बन गया, फिर मुझे घर बेचना पड़ा। मैंने शौहर को बोला चले बेच दे, फिर मैं अपने बाबा के घर आ गई। तो शौहर मेरा जो है जुआरी कभी आता है, कभी फिर चला जाता है, और उसको कोई शर्मिंदगी नहीं है कि जिस तरह मुश्किल से गुजारा होता है। भाई देता है, बाबा देता है, पर मुझे तो शर्मिंदगी होती है ना, वो भी तो मांगना ही पड़ता है। खुद ही अपनी मर्जी से देते हैं तो भी मैं चाहती हूँ मेरा अपना हो कुछ। तो ये 5 साल 6 साल से यूट्यूब पे मेहनत कर रही हूँ, अभी तक जैसे वॉच टाइम मुकम्मल नहीं हुआ, तो मेहरबानी करें, एक गरीब बहन की हेल्प कर दें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया करें। मौसम देखें कितना ख़राब हो रहा है, बादल छा गए हैं। जब बादल छाते हैं, हवा ज़्यादा चलती है, फिर तो आग भी नहीं जलती। और आपको तो पता ही है महंगाई कितनी हो गई है। अब तो सिलेंडर में भी गैस डलवाना महंगा हो गया है, तो अब तो सिलेंडर भी जैसे बंद हो गया मुझ गरीब का तो। और गोबर भी महंगी हो गई है, लकड़ियाँ महंगी हो गई हैं, हर चीज़ महंगी हो गई है, पेट्रोल भी महंगा हो गया है। पर पेट्रोल का मुझे क्या, मेरे पास गाड़ी है। अल्लाह ताला सबकी बेहतरी करे। आज मैं इस्त्री कर रही हूँ,
कल मैंने कपड़े धोए थे तो आज इस्त्री कर रही हूँ। और ये मैंने बेटे के कपड़े करके इस्त्री रखे हैं। और ये दुपट्टा है बुट्टे का। इस्त्री के बगैर भी कपड़ा अच्छा नहीं लगता, चमक नहीं होती। जैसे ना किसी ने 5 में से निकाल के पहना हो, इस्त्री के बगैर इसी तरह होता है। इस्त्री से चमक भी आ जाती है और ये जैसे अच्छा बन जाता है कपड़ा। अभी ये दुपट्टा कर रही हूँ दुपट्टे का, फिर दुपट्टा भी इस्त्री करूँगी। आजकल बारिशों का मौसम है तो इस्त्री कपड़े सारे के सारे करके रख देते हैं। बारिश होती है तो बिजली भी नहीं होती और बिजली में हाथ लगाना भी मुश्किल हो जाता है। डर सा लगता है कहीं करंट वगैरह लग ना जाए। कोई बांध जैसे हकला रही है आज। सारा दिन काम होता है तो थक जाते हैं, इसी वजह से थोड़ी ज़ुबान भी हकलाती है। और ब्लड प्रेशर की गोली खाती हूँ तो आज ब्लड प्रेशर की गोली ख़त्म हो गई है। जब लूँगी तो सही फिर हो जाऊँगी, बोलना भी सही हो जाएगा। ये मैं दोपहर की रोटी पका रही हूँ। तो दाल अम्मा ने पकाई है तो वो दाल अम्मा के घर से लेके आई हूँ। अभी रोटी पका के फिर दाल के साथ खाएंगे। वरदा बेटा देखो जाके मुर्गी ने अंडा दिया है, भाई को उबाल के देंगे। दाल नहीं खाएगा।
जा मेरा बच्चा। रोटी तैयार हो गई है, बस ये आखिरी रोटी है। मट्टी डब्बे में डाल के रखी हुई है मैंने, तो ले लगाने के काम आती है। देगड़ी को लगाऊंगी, बेटे के लिए अंडे बॉईल करूंगी। अभी इसको मट्टी लगी हुई होगी ना, तो मांजने में, जैसे साफ़ करने में आसानी होगी। मट्टी उतर जाएगी और देगड़ी जैसे सफ़ेद हो जाएगी। ये देखें, अभी ताज़ा अंडा मुर्गी ने दिया है। ये पता नहीं क्यों इस तरह है, और ये दूसरे वाला सही सलामत, पर इसको पता नहीं क्या है। अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूंगी, जैसे छिलका इसका आसानी से उतरेगा। ये देखें, मैंने नाला बनाया है। अभी इस जितना, जैसे 300 धागे वाला एक और बनाऊंगी, जो इसके साथ फिर जोड़ूंगी। देखें, तो ये अलग से है, ऐसा और बनाऊंगी जो इसके साथ फिर जोड़ूंगी। ये अलग से है, वैसे इसी तरह का, और जैसे 300 धागों वाला अलग से बनाऊंगी। कार्चे पे चढ़ा हुआ है फ्रेम पे, तो वो बना के फिर इसी तरह लगाऊंगी। तो ये देखें, ये इतनी बड़ी मेहनत, ज़्यादा मेहनत कोई मजबूरी की वजह से ही करता है, गुर्बत की वजह से। रात भर बैठ के बनाती हूँ। जब बनाती हूँ तो बेटी कहती है, अम्मी अब सो जाएं, बहुत रात हो गई है। तो जैसे थकन ही उतर जाता है। अब कल को बेटा भी कह रहा था कि अम्मी मुझे ना ये नाले बना के पैसे जमा करके मोबाइल दिला दो। अब जब तक बने फिर जमा करूं, जमा होते ही नहीं। और आपको तो, आप लोगों को पता होगा, जब बच्चे ख्वाहिश करते हैं तो
लो, जैसे माँ बाप का कलेजा मुंह को आता है। तो ये अलग से है, मैंने बनाया हुआ है। देखें, इसके भी डिज़ाइन बनाए हैं। देखिए, तो अभी ये बनाया है, ये आपको नाप करके दिखा दिया है मैंने, फिर से दिखा देती हूँ। देखिए, अभी इसी तरह का और बना के, इस तरह का और बना के लगाऊंगी। ये वैसे अलग से है और इसका अलग से बनाऊंगी। चाय बना रही हूँ, तो शाम के 5 बज चुके हैं और मेरी चाय का टाइम हो गया है। डेयरी से दूध डाल लेती हूँ, माशाल्लाह दूध बहुत अच्छा मिलता है। चीनी मैंने पहले डाल दी, आगे दिखाई नहीं आप लोगों को। चीनी के बगैर चाय कैसी होती है, मज़ा ही नहीं आता चाय में। तो बाकी पत्ती मैंने आप लोगों से शेयर कर दी है। चाय में उबाल आ रहा है। मेरा मामा कहता है चाय गुलाबण प्याणी पई पर गाल मज़े खावाई। चाय हमारी हो गई है तैयार, जिसको पीनी है आके हमारे साथ पी सकता है। दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।